गुरुजी, मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। शुरू करती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। झोलियाँ भरते हो, दुख हर लेते हो, हर वक्त साथ निभाते हो, ऐसे हैं मेरे गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज गुरुवार को आपने कहा था जलेबी और समोसा प्रसाद का भोग लगाई। बस वो ही लगाकर उठी हूँ और आपका शुक्राना करने आई हूँ। सत सत प्रणाम गुरुजी, कोटि कोटि नमन आपको। प्लीज़ सदा ही अपना बना के रखना मुझे। सदा ही अपने चरणों में मुझे वो जगह देना जो आपने सोची हुई है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सरबत का भला मांगते हुए विदा लेती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। तो संगत जी, आज मैं अपना संध्या वेला शुक्राना करने जा रही हूँ गुरु जी की असीम कृपा से। वैसे तो मैंने अपने काफ़ी सारे सत्संग शेयर किए हैं। मैं हमेशा की तरह इस बार भी अपना सत्संग जो है वो विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे इनकी ये दिल से की हुई सेवा जो है ये बहुत अच्छी लगती है, और ये बहुत अच्छे से और बड़े प्यार से हम सभी के सत्संग को शेयर करते हैं, और जिनको सुनने में भी बहुत मज़ा आता है और बहुत एक पॉजिटिविटी हमारे अंदर आ जाती है। इतने प्यारे प्यारे सत्संग ये हमें सुनाते हैं, बताते हैं और लोगों की शेयर करते हैं। तो संगत जी, मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए गुरु जी के मंत्र जाप से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ आज का। मैं गुरु जी की बेटी हूँ, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ, और मेरा सत्संग इस प्रकार से है। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मुझसे कोई भी अपशब्द निकले या सत्संग कहने में कोई भूल चूक हो जाए तो गुरुपा सारी संगत मुझे माफ़ करना। तो मेरा सत्संग इस प्रकार से है कि संगत जी, वैसे तो गुरु जी ने मेरे काफ़ी सारे कष्ट दूर किए हैं। सबसे बड़ा कष्ट जो है वो गुरु जी ने मेरी ज़िंदगी से दूर किया है, नेगेटिविटी। जो मेरे अंदर गुस्सा नेगेटिविटी थी एकदम से बहुत ज़्यादा, वो सब कुछ गुरुपा ने दूर कर दिया जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ। उसके बाद संगत जी, मेरा सत्संग ये है कि मैं गुरु जी ने मुझे एक बहुत नन्ही सी ब्लेसिंग्स दी है। तो वो अभी आने में कुछ ही महीने बाकी हैं उसको। तो एक बार क्या हुआ कि मैं हॉस्पिटल के लिए जा रही थी, और मैं बहुत डर रही थी कि पता नहीं टेस्ट हुए हैं, बेबी की ग्रोथ कैसी है, डेवलपमेंट कैसी है। अल्ट्रासाउंड होना था, उसी में पता चलना था कि बेबी मतलब कैसा है क्या है। तो मैं गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी, और मैंने सुबह गुरुजी को अरदास किया कि गुरुजी, जो भी करोगे आप, जैसा भी करोगे, मुझे सब मंजूर है, मेरे को कोई आपसे दिक्कत शिकायत नहीं है, तो आपने ही मेरा रखना है। तो जैसे संगत जी मैं हॉस्पिटल के लिए जाने लगी, तो सबसे पहले तो मुझे एक गाड़ी दिखी जिसके पीछे नंबर लगा था 777। तो गुरुजी ने मुझे 777 नंबर की ब्लेसिंग से ब्लेस किया हुआ है। मुझे बहुत बार वो दिखती है। कई बार तो रोटी प्रसाद में, जल प्रसाद में मुझे ओम रूप में भी गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिली है। तो सबसे पहले जाने लगी, और संगत जी मैं क्या देखती हूँ, रास्ते में एक फायर ब्रिगेड का ऑफिस आता है, वहाँ पे मुझे कबूतर रूप में गुरुपा ने दर्शन दिए। तो वो कबूतर आता है एकदम से हमारी मतलब गाड़ी के आगे, और उसके बाद से वो एकदम हमारे ऊपर आके और वो चला जाता है। उसके बाद क्या होता है संगत जी, जिस हॉस्पिटल में मैं चेकअप करवा रही थी, मेरा पहला जो बेटा है वो भी उसी हॉस्पिटल में हुआ है, तो मैं अपना जो मैटरनिटी प्रेगनेंसी का सारा चेकअप है वहीं पे करवा रही हूँ। तो उस हॉस्पिटल में कभी गुरु जी का दूर दूर तक नाम भी नहीं। शुक्राना गुरु जी इस बात के लिए। और अब क्या हुआ, मैं गई वहाँ पे और मैं बहुत डर रही थी। तो जो डॉक्टर थी, तो जब मेरी ओपीडी होने लगी तो मैंने उनके टेबल पे देखा गुरु जी का बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सा स्वरूप लाल रंग के चोले में था। और उसको देख के इतनी खुश होगी, इतनी खुश होगी, मतलब जो डॉक्टर बोल रहा था मैं वो थोड़ा सुन रही थी, मैं तो गुरु जी को ही देख रही थी कि गुरु जी मतलब मुझे साक्षात मतलब दर्शन हो गए, पता चल गया कि आप हमेशा मेरे अंग संग हो। और गुरु जी कई बार मुझे बोलते भी है कि तू मुझे आजमाया मत कर, तू मुझे
देखा मत कर, तू मेरा टेस्ट मत लिया कर कि मैं सच में ब्लेसिंग्स देता हूँ या सच में विराजमान हूँ या नहीं हूँ। पर नहीं गुरुजी, मैं कभी ऐसा नहीं सोचती हूँ, इस बात के लिए मुझे माफ़ करना। मुझे तो पता है कि मेरी लाइफ में जितने भी मिरेकल्स हो रहे हैं वो आपकी वजह से हो रहे हैं गुरुपा। मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा आपके साथ ही रहूँ, आप हमेशा मेरे अंग संग रहें, मैं आपके नाम दान इससे जुड़ी रहूँ, आपके चरणों से जुड़ी रहूँ, आपके नाम सिमरन से जुड़ूँ गुरुपा। हमेशा मतलब मेरे सुबह हो, मेरी आँख खुले, मेरा दिन हो, मेरा रात हो, मेरा सुबह हो, मेरा जो भी हो गुरुपा, वो आपके नाम से शुरू और आपके नाम पे ही ख़त्म हो गुरुपा। तो संगत जी, ये मेरा एक सत्संग था। और उसके बाद संगत जी मेरा दूसरा सत्संग ऐसा है कि हम मैं मेरे हस्बैंड के साथ और मेरे बेटे के साथ, बड़े बेटे के साथ हम कहीं जा रहे थे रास्ते में। और जाते जाते डर भी लग रहा था क्योंकि आजकल बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो तो रहे हैं, रोड संगत जी, एक्सीडेंट्स मेरा हो अगला रहे हैं। सत्संग ऐसे है कि एक दिन मैं अपने हस्बैंड, अंकल और बेटे के साथ रास्ते से कहीं जा रही थी, मैं टैक्सी करके। तो मेरा मन भी बहुत घबरा रहा था क्योंकि जिस तरह की आजकल दुर्घटनाएं हो रही हैं, रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो बहुत डर लग रहा है देख के। तो उन सबको देखते हुए मैं घर से जा रही थी। और मेरा एक रूल है संगत जी कि मैं जब भी कहीं बाहर जाती हूँ, मैं गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए घर से बाहर निकलती हूँ। गुरु जी का जल प्रसाद अपने साथ रखती हूँ। अपने हस्बैंड, अंकल और बेटे को मैं रोज़ देती हूँ गुरु जी का जल प्रसाद। पर आजकल थोड़ी आनाकानी हो रही है जल प्रसाद को देने में, क्योंकि मुझे थोड़ा प्रेगनेंसी का भी चल रहा है, तो थोड़ा वैसे ही रह रहा है। पर गुरु जी की इतनी असीम कृपा है कि गुरु जी कभी हमें निराश होने नहीं देते हैं। गुरु जी कुछ ना कुछ मिरेकल्स करते हैं। गुरु जी तो हमारे इतने प्यारे हैं, जानी जान है। वो कभी मतलब अपने भक्तों को खाली नहीं रहने देंगे। अगर उन पे दुख भी आ रहा होगा, कोई बहुत बड़ा कष्ट आ रहा होगा, तो वो उस कष्ट को इतने छोटे में टाल देते हैं कि मतलब हमें अंदाज़ा ही नहीं होता कि वो कष्ट कैसे कट गया। हंसते हंसते हमारी इतना स्ट्रांग बना देते हैं। और गुरुजी ने तो मुझे इतना स्ट्रांग बना दिया है कि मुझे गुरुजी तो वैसे बोलते हैं, तू तो मेरी रॉबर्ट धी है, और तू तेरे को तो मैं फर्श से अर्श तक लेके जाऊंगा और पूरी दुनिया देखेगी। जिन जिन्होंने भी तुझे खून के आंसू रुलाए हैं, वो खून के आंसू रोएंगे। और मेरे हस्बैंड अंकल को भी गुरुजी ने बहुत सद्बुद्धि दी है, बहुत अच्छे दिया। वो अब वो मुझे समझते हैं, मेरी केयर करते हैं और हर बात को समझते हैं बड़े बारीकी से। पहले वो समझ नहीं थी, बहुत लाइट लेते थे हर चीज़ की। अब वो जिम्मेवारी भी बहुत सीरियसली ले रहे हैं गुरुपा। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो संगत जी, हम रास्ते से जा रहे थे और रास्ते से जाते जाते क्या होता है कि मैं देखती हूँ कुछ ऐसा कि सारी गाड़ियाँ जो हैं 777 777 नंबर की, जो गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी है, वो जा रही थी ऑपोजिट साइड को। और हम जिस साइड को जा रहे थे, जिस डायरेक्शन को जा रहे थे, वहाँ को वो गाड़ियाँ नहीं जा रही थी। और मेरे मन में खटका सा हो रहा था कि ये गाड़ियाँ तो सारी ऑपोजिट साइड को जा रही हैं, और गुरुपा ये क्या चीज़ है और ऐसा क्यों है भाई, और कहीं कुछ होने तो नहीं वाला है। पर मन तो है ना, हम तो इंसान हैं, हम तो पापी हैं, हम दुनिया में ना जाने कितने रोज़ पाप करते हैं, कितने झूठ बोलते हैं, कितने कीड़े मकोड़े हमारे पाँव के नीचे आके मरते हैं। पर गुरुजी कभी भी हमारे कर्मों को, जो कर्म है संगत जी, वो तो हमें काट के भुगत के ही मिलेंगे। पर गुरुजी क्या करते हैं, गुरुजी के साथ जुड़ के वो हमारे कर्म, हमारे कष्ट जो हैं, वो हल्के से चुभते हैं हमें। और गुरुजी हमारे उनके पता नहीं लगाने देते, और अपनी संगत को जो है, जो मुट्ठी भर उनकी संगत है, उनको वो कष्टों को दूर करते हैं और अपने ऊपर ले लेते हैं। हमारे गुरुजी तो इतने प्यारे हैं। तो संगत जी, मैं गुरुजी का नाम जाप करती हुई सफ़र कर रही थी, गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी, घबराहट भी पड़ रही थी। पर गुरुजी ने इतना अच्छा किया, एक मोर जो है, मोर रूप में मेरे को दर्शन दिए गुरुजी ने। एक मोर एकदम से उड़ता उड़ता आया ऊपर पहाड़ से कहीं से, जिस रास्ते में कभी मैंने चिड़िया पहाड़ तक नहीं देखी। मैं इतनी बार ट्रैवल किया है, तो वहाँ पे मैंने वो मोर देखा। और वो मोर उड़ता उड़ता आया हमारी गाड़ी के कुछ ही दूरी पे, और आया और उसने झलक दिखाई। और मैंने अपने बेटे को बोला, मैंने कहा वो देखो मोर आ गया, मोर आ गया, और गुरुजी हैं ये। और उसके बाद वो मोर उड़ के जंगल में छुप गया कहीं पे। जंगल क्या था, वैसे पथरीला सा पहाड़ था, पत्थर ही पत्थर थे, एक पेड़ था वहाँ पे बहुत बड़ा सा, वहाँ पे वो छुप गया। फिर उसके बाद मैंने जय गुरु जी बोला, फिर मुझे तसल्ली हो गई कि नहीं, मेरी यात्रा जो है वो सफल हो गई, क्योंकि गुरु जी ने मुझे बहुत साक्षात बहुत अच्छे दर्शन दिए। वैसे तो गुरु जी अपनी कृपा बनाए रखते अपनी संगत पे, तो वो किसी ना किसी मुसीबत में अपनी संगत का, अपने भक्तों का जो है वो रक्षा करते हैं।
तो इसी प्रकार से मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। तो संगत जी, गुरु जी, मुझसे कुछ भूल चूक होगी हो, कुछ शब्द मेरे मुंह से गलत निकले हो, मैंने किसी को कष्ट पहुंचाया हो तो मुझे माफ़ करना। और विपिन अंकल और सौम्य अंकल से मेरी विनती है कि मेरा सत्संग जब भी टाइम मिले तब आप शेयर कर देना। और मुझे आपकी ये सेवा बहुत अच्छी लगती है। मेरे गुरु जी की कृपा आप दोनों पे खूब बनी रहे। भगवान आपको खूब खुशियाँ दे, खूब तरक्की दे, आप खूब आगे बढ़े। और मेरे गुरु जी जिनको भी बहुत कष्ट हैं, जो भी बहनें दुखी हैं इस संसार में, जो कोई भी दुख है जिसको भी है, मेरे गुरुजी से मेरी यही अरदास है कि गुरुजी सबकी रक्षा करना, सबको सुखों की दात देना, कोई भी भूखा ना सोए, बिना छत के ना सोए, अपने माँ बाप के ना रहे। तो इसी के इन्हीं शब्दों को विराम देते हुए मैं अपना सत्संग जो है वो यहीं पे विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी गुरुजी सदा की बेटी सहाय। गुरुपा का ओम सुखाना नमः सत्संग शिवाय। आज बृहस्पतिवार वाले दिन सुबह मॉर्निंग के टाइम में 7:32 पे कर रही हूँ। सौम्या आंटी जी और विपिन अंकल जी के चैनल पे गुरुपा के महामंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा का जितना भी शुक्राना करो उतना ही कम है। गुरुपा से मैंने कल अरदास लगाई थी कि गुरुपा मेरे दोनों बच्चों का हेल्थ सही रखिएगा। गुरुपा मेरी छोटी वाली बेटी को बहुत हाई फीवर है, कम ही नहीं हो रहा है, बहुत मतलब टेंशन हो रही है। मैं पूरे संगत परिवार से अरदास कर रही हूँ कि प्लीज़ मेरी बेटी के लिए प्रे करें कि उसका फीवर ख़त्म हो जाए। दवाई भी काम नहीं कर रहा है। अभी 6 महीने की छोटी सी बच्ची है और उसका इतना मतलब रात भर उस ना सोई है ना सोने दी है, इतना रो ही रही थी, इतना ज़्यादा हाई फीवर था, कोल्ड कफ था। प्लीज़ गुरुजी महाराज अपने इस नातिन पे अपना मेहर बनाइए गुरुपा, और इसके जो भी संकट आए हुए हैं उसे काटिए गुरुजी महाराज। अभी जो ये वायरल फीवर चला हुआ है इसकी वजह से घर घर में इतने मतलब बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। प्लीज़ गुरुजी महाराज आपसे बहुत रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ प्लीज़ गुरुजी महाराज मेरी छोटी सी बच्ची का हेल्थ सही कर दीजिए गुरुजी महाराज। रात भर तो मैं आपके स्वरूप को लेके उसके तकिए के नीचे रखी थी, बट उतर जा रहा है फीवर, फिर से हो रहा है। गुरुपा आप ऐसा चमत्कार करिए गुरुजी कि मेरी बेटी का हेल्थ सही हो जाए, उसका फीवर डाउन हो जाए गुरुजी। प्लीज़ पूरे संगत परिवार से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरी बेटी के लिए अरदास कीजिए कि उसका जो बुखार है, कोल्ड कफ, वो ठीक हो जाए प्लीज़ गुरुजी महाराज। और पूरे संगत परिवार से भी मैं अरदास कर रही हूँ। इसी के साथ मैं अपने सुखाने सत्संग को अभी यहीं पे विराम दे रही हूँ। गुरुपा के महामंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय, जय गुरु जी महाराज। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। चरण स्पर्श मेरे परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ मैं। संगत जी आपको भी जय गुरु जी, और सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी आपको भी जय गुरु जी, और आपकी पूरी टीम को भी जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी मैं दिल्ली से हूँ और मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे। और संगत जी आज है 19 जून और दिन है थर्सडे, और टाइम हो रहा है संगत जी 7:40। और मैं अपना सत्संग कर रही हूँ, तो जो भी गलती हो क्षमा कीजिएगा। और सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी आपसे भी क्षमा चाहती हूँ, और अपने प्यारे गुरु जी महाराज से भी बारंबार मैं क्षमा मांगना चाहती हूँ, तो क्षमा करना। तो संगत जी आज मेरा सत्संग है। पहले तो मैं गुरु जी महाराज को शुक्राना करती हूँ, और मुझे एक मैसेज दिए हैं वो संगत तक पहुंचाना है, तो मैं वो पहले वो मैसेज मैं संगत तक पहुंचाऊंगी, उसके बाद मैं अपना सत्संग शेयर करूंगी। तो संगत जी ये इसी प्लेटफॉर्म का सत्संग है, सौम्या आंटी विपिन अंकल जी के। और ये जो गुरु जी अरदास वाला है शायद वही सत्संग है, 305 है नंबर। तो गुरु इसमें था संगत जी, बीमारी ने दरवाजा खटखटाया है, ये सत्संग उसे रोकने आया है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना इसके लिए। और संगत जी आगे है, इस सत्संग को आगे भेज, और जो भी
जो भी चाहे मांग ले, चमत्कार जरूर होगा। तो गुरुजी महाराज, हमें नहीं पता क्या अच्छा है क्या बुरा है मांगने के लिए, तो हम इसलिए हम क्या मांगे, आपको जो जरूरी होगा, जो हमारे लिए अच्छा होगा वही देना गुरुजी महाराज। और संगत जी आगे है, अब तेरे पैरों की जकड़न जाएगी, ये दिव्य सत्संग तेरे लिए है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, ये सत्संग सुनते ही मुझे बहुत आराम मिला है। और संगत जी आगे, तेरे पैरों का दर्द मैं ले रहा हूँ गुरुजी महाराज, ये तो दुख वाली बात होती है हमारे लिए। हम सारे संगत ना बहुत मतलब ना परेशान हो जाते हैं जब आपका मैसेज ऐसे आता है, तेरा दुख मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ। तो गुरुजी महाराज, कष्ट तो कटवाना है और आपको काटना है, लेकिन अपने ऊपर लेते हो तो हमें भी तकलीफ होती है। तो इसके लिए भी मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुजी महाराज। और आप तो गुरुजी महाराज भगवान हो, आप कोई ऐसे कष्ट काट दिया करो जो पल भर में छू मंतर हो जाए और आपको अपने ऊपर ना लेना पड़े, और हमारा कष्ट भी कट जाए, और ना आपको तकलीफ हो ना हमें हो। ऐसा कुछ किया करो गुरुजी महाराज, नहीं तो हमें बहुत तकलीफ होती जब आप अपने ऊपर लेते हो। तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और संगत जी आगे है, अब तू बस सत्संग से जुड़ जा, तेरी तकलीफ मेरी नज़रों में है, अब बस सत्संग में मन लगाना है, अब पैर की जकड़न नहीं रहेगी, ये दिव्य वाणी सुन ले बेटा। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, ये दिव्य सत्संग और ये दिव्य वाणी मैंने शिखा आंटी का सुना था। तो शिखा आंटी, आपको बहुत बहुत थैंक यू। आप सत्संग में जो बता रही थी कि उल्टे पैर में, बाएं पैर पैर में या हाथ में जहाँ भी मतलब दर्द हो, तो शिखा आंटी मेरे बाएं पैर में चोट लगी है, मुझे 2.5 महीने हो गए इस चोट को। और अभी मेरी तो 2 हड्डियां भी टूट गई थी पैर की, मैं इतना तेज गिरी थी। तो लेकिन गुरुजी महाराज की कृपा है, मैं 3 बार अस्पताल गई और मुझे प्लास्टर नहीं चढ़वाने दिया गुरुजी महाराज ने। तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का, शिखा आंटी मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ उनका, कि गुरुजी महाराज की मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि मैं 3 बार गई तब भी, लेकिन मेरे मन में कहीं ना कहीं ये था, पहली बार गई तो मैंने गुरुजी महाराज से जो बोला, गुरुजी महाराज प्लास्टर मत चढ़वाना, बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे। और देखिए गुरु संगत जी, मैंने अपने पैर की चोट, हड्डी टूटी है और मेरे एक्सरे हो गए, लेकिन मुझे अपने पैसे की चिंता पड़ी है। देख लो हम लेडीज में मतलब कैसे कैसे सोचते हैं हम लोग। तो इसके लिए भी मैं गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना करती हूँ। मेरा प्लस्तर नहीं चढ़वाने दिया, लेकिन गुरुजी महाराज ने मुझे धीरे धीरे करके ऐसे ही कष्ट काटा। लेकिन संगत जी, मैंने जितना दर्द सहा है वो या तो गुरु जी महाराज जानते हैं या मैं जानती हूँ अपने दर्द को। लेकिन ठीक है, जैसा भी हुआ, जैसा भी कर्म कटे मेरे, पर आज मैं यहाँ तक मेरे हालात पहुँच गए हैं कि पैर मैं रख पा रही हूँ, चल पा रही हूँ, मैं अपना काम घर का कर रही हूँ। लेकिन अभी मैं जैसे मॉर्निंग वॉक जाती थी वो सब नहीं कर पाती हूँ। मैं अभी वो बाहर जैसे चलना होता लगातार वो नहीं चल पाती हूँ, क्योंकि अभी मैं पैर न सही से रखती हूँ तो मुझे दर्द होता है। बाकी गुरुजी महाराज जाने, तो बहुत मतलब ज़्यादा लंबा हो रहा है सत्संग। तो संगत जी, मैं शिखा आंटी, मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ, क्योंकि जो आपने कल पैर दर्द का सत्संग सुनाया था, वो सत्संग सुन के, क्योंकि उसमें गुरुजी महाराज का मैसेज था कि ये दिव्य सत्संग सुन के तेरे पैर की जकड़न खत्म हो जाएगी। तो मेरी ना संगत जी, जहाँ से चोट लगी पैर के पंजे से लेके जो हड्डी टूटी है उंगली की, 2 उंगली की टूट गई है, वो भी उल्टे पैर की। तो मेरे ना घुटने तक वो नस चढ़ गई थी, क्योंकि 2-2 3-3 तकिया लगा के मेरा जैसे मैं बेड रेस्ट बताया था, तो मुझे 5-6 हफ्ते का बताया था डॉक्टर ने। तो वो नीचे ना घुटने के नीचे मतलब तकिया लगा के फिर वो पैर मुझे ऐसे ही रखना था। तो उस इसलिए ना मेरे ना वो नस ना पता नहीं कैसे हो गई है कि पैर ना अब सही से ना मैं चल नहीं पाती हूँ। तो कल मैं शिखा आंटी का सत्संग सुनी, तो उसमें था कि बाएं मतलब बाएं तरफ कुछ भी मतलब जैसे चोट लगी है या दर्द है जो भी है, तो उसके लिए शिखा आंटी आपको बहुत बहुत थैंक यू। क्योंकि मेरा भी यही पैर दर्द है बायां वाला, लेकिन जब से मैं सत्संग सुनी मुझे बहुत आराम है। तो अनंतम शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी महाराज का, और शिखा आंटी आपको बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ सत्संग सुनाने के लिए। और संगत जी, मेरा ये सत्संग था, और मेरा दूसरा सत्संग है
कि आज मैं 19 जून को मैं अभी दोपहर में सत्संग सुन रही थी, तो उस पे गुरुजी अरदास वाले चैनल पे हाँ गुरुजी अरदास वाले चैनल पे मैं सत्संग सुन रही थी। उसमें भी शिखा आंटी का सत्संग था। तो शिखा आंटी का जब सत्संग खत्म हुआ तो उसमें एक मतलब भैया थे, वो सत्संग सुना रहे थे, मुझे नाम नहीं पता उनका। तो वो अपनी ना बीती हुई कहानी बता रहे थे कि मतलब उनके साथ कैसे कैसे हुआ। कहानी क्या था संगत जी, वो तो मेरे मुंह से निकल गया कहानी। वो भैया जैसे जैसे बता रहे थे, संगत जी मैं इतना रोई हूँ, इतना रोई हूँ, उनका नाम नहीं पता मुझे, इतना मैं रोई हूँ ना कि वो बीती तो उन भैया पे है, वो दिन उन्होंने कैसे काटे होंगे, लेकिन ऐसे लग रहा ना मेरे साथ हुआ है। मैं इतना रो रही थी, मेरे अंदर से ना मुझे इतना रोना आ रहा था, मैं खूब रोई। और मैं यही कह रही हूँ गुरुजी महाराज, संगत हम लोग बन गए हैं तो एक दूसरे का दुख दर्द हमें समझ में आ रहा है। नहीं तो दुनिया में कितने दुखियारी पड़े हैं, कैसे कैसे दुख झेलने पड़ते हैं। तो मुझे बहुत दुख हो रहा था भैया, आप जहाँ कहीं से भी हैं, आपका मैं गुरुजी महाराज की तरफ से अनंत शुक्राना करती हूँ। कभी भी किसी संगत पे, चाहे कोई गुरुजी महाराज से जुड़ा है नहीं जुड़ा है, चाहे कोई मेरा कितना भी बुरा हो, लेकिन गुरुजी महाराज कभी भी ऐसा दुख मत आने देना जैसे उन भैया पे आया है। उन्होंने बहुत कष्ट काटा है, बहुत कष्ट। और इतना सबसे बड़ी बात, इतने सच्चे इंसान, इतना सच्चा हो के भी इतने कष्ट काटे हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। उन भैया को कभी भी लाइफ में उनके बेटे को, वो बेटे को लेके अकेले रहते थे, अब नहीं पता आगे की जिंदगी उन्होंने नहीं बताई थी, बस उन्होंने जो बीती थी वो बताई थी। तो भैया आप बहुत 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 थैंक यू है। लेकिन जो भी बताया आपने, बस ना जिसने सुना होगा, मैं बता रही हूँ ना, वो जरूर रोया होगा आपकी इस दुख भरी कहानी पे, जरूर रोया होगा वो। बहुत दुख भरी कहानी थी आपकी। आप जैसे बता रहे थे ना संगत जी, मैं 1 मिनट के लिए मोबाइल नहीं हटाई, अपने कान के पास लगा के मैं सुनती रही। और मेरे हस्बैंड अंकल कुछ पूछ भी रहे हैं ना, तो मैं उनको मतलब सही से मैं जवाब नहीं दे पा रही हूँ, इतना मैं सुनने में इतनी बिजी थी। पता नहीं मुझे ना किसी के कोई भी हो दुख भरी कहानी मुझे अंदर तक ना एकदम कचोट डालती है संगत जी, मैं नहीं सुन पाती हूँ, पता नहीं क्यों। तो बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी महाराज, आप कैसे कैसे कष्ट काटते हो और कितनी परीक्षा लिया गुरुजी महाराज आपने उन भैया का। आप इतने सच्चे इंसान थे, वो आप पे इतना विश्वास किए, फिर भी आपने इतनी परीक्षा लेने के बाद आप उनके कष्ट काटे हैं। तो शायद कोई पुराना कष्ट रहा होगा उनका पिछले जन्म का, जो गुरुजी महाराज काट रहे थे। तो शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी महाराज उन भैया की तरफ से, आगे की लाइफ उनकी बहुत अच्छी बनाना गुरुजी महाराज, उनको कभी भी संकट ना आए। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी ये मेरा सत्संग था, और बस मैं यही बोलना चाहती हूँ गुरुजी महाराज सारे संगत के कष्ट दूर करना, और सबके परिवार का दुख कष्ट सब दूर करना गुरुजी महाराज, सारी संगत को सुखी रखना गुरुजी महाराज। और संगत जी अभी मैं ना एक, जैसे ना मेरा सत्संग खत्म हुआ, तो मैं मैं पहले ना जैसे गुरुजी महाराज से जुड़ी नहीं थी, तो मैं वो देखती थी, जैसे गाने देखती थी, मुझे बहुत पसंद है, जैसे भजन हो, मतलब जैसे गुरु महाराज के तो मुझे पता नहीं था, जैसे मतलब और सारे देवी देवताएं होते हैं, तो मैं बहुत सुनती थी उनके भजन। तो मैं ना एक वो है जौनपुर के हैं वो, शायद कोई जानता हो संगत में, वो जौनपुर के हैं, वो संध्या पंडित करके, और उनके हस्बैंड है अनुराग पंडित। तो उनके मैं बहुत सुनती थी, मुझे बहुत अच्छे लगते थे, थोड़ी अवधि टाइप के गाते थे ना, तो मुझे अच्छे लगते थे वो। तो अभी मैंने ना, मेरे ध्यान आया सत्संग सुनते सुनते, सत्संग खत्म हो गया जब, तो मैंने कहा ला सुनूं, बहुत दिन हो गए, मैं बहुत दिन से सुनी नहीं थी संगत जी। जैसे ही मैंने 2 गाने सुने, तो पता क्या हुआ संगत जी, गाना खत्म हुआ तो इतने में ना गुरुजी महाराज का एक भजन आ गया।
तो उसमें मतलब ना मैंने कहा, अब तो मैं कह रही हूँ गुरुजी महाराज आप सोच रहे हो कि मैं आपके भजन सुनूँ, अब मैं गाने नहीं सुनूँ, मुझे तो अच्छे लग रहे थे गुरुजी महाराज। तो मुझे बड़ी हंसी आई, तो मैंने गुरुजी महाराज से ऐसे बात करी। तो कोई नहीं, तो मैंने भजन सुने फिर गुरुजी महाराज के। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, आपकी लीला तो अपरंपार है, आप कैसे कैसे संगत के साथ रहते हो आप जानो। तो जय गुरुजी संगत जी। और ये मेरा सत्संग था छोटा सा। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी, आपको बहुत बहुत थैंक यू। आप हर सत्संग का इतना जल्दी से जवाब देते हो और बहुत जल्दी शेयर करते हो, उसके लिए अनंतम शुक्राना है। और गुरुजी महाराज बहुत ब्लेस करना अंकल आंटी को, इनके परिवार को हमेशा स्वस्थ रखना, और इनकी पूरी टीम को जय गुरुजी। और आंटी अंकल, मैं जो मेरे पिछले दिन कटे हैं ना, मैं क्या बताऊँ आपको, जैसे जैसे मैंने काटे हैं रो रो के ना। तो कोई बात नहीं गुरुजी महाराज, फिर प्लेटफॉर्म मुझे मिल गया, आपने दिला दिया, और वही प्लेटफॉर्म मुझे चाहिए था जो मेरा छूट गया था। तो शुक्राना करते हूँ अपने गुरुजी महाराज का, जो करते हैं अच्छा करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। और बस संगत जी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। राम राम गुरु जी, सारी संगत को राम राम जी, सौम्या जी विपिन जी को भी राम राम जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरु जी की बेटी रेखा अपना शुक्राना सत्संग, संध्या वेले का शुक्राना सत्संग सौम्या जी और विपिन जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। सारी संगत को जय गुरु जी, सौम्या जी को, विपिन जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये जीवन देने का शुक्राना गुरुपा, हर एक सांस का शुक्राना गुरुपा, हर एक नया दिन दिखाने का शुक्राना गुरुपा, हर रात का शुक्राना गुरुपा, ये शरीर देने का शुक्राना गुरुपा, हमारे अंग संग सहाय रहने का शुक्राना गुरुपा, इतनी रहमतें बरसाने का शुक्राना गुरुपा, राह दिखाने का शुक्राना गुरुपा, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरुपा, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, कल मैं अपने रूम में बैठी सत्संग सुन रही थी, तो एक छोटी सी क्रीम कलर की सॉरी गुरुपा, क्रीम कलर की बटरफ्लाई मेरे पास से होकर चली गई। शुक्राना गुरुपा, मैं बहुत खुश हुई। फिर पता नहीं कहाँ चली गई, दिखी नहीं वो। गुरुपा, आप हमारा सहारा हो, हमारी शक्ति हो, हम आपके बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। गुरुपा, आप हमारा कितना ध्यान रखते हो, हमारे कष्ट अपने ऊपर लेते हो, हमें पता भी नहीं चलने देते। गुरुपा, आप बहुत अच्छे हो, आप अपना भी ध्यान रखो गुरुपा। सभी के जीवन में स्थिरता आए, सभी का कल्याण करना गुरुपा। सारी संगत पर कृपा करना गुरुपा, सौम्या जी विपिन जी पर भी कृपा करना, पूरे ब्रह्मांड पर कृपा करना। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सर्वदा भला। सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। शुक्राना 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 मेरे प्यारे परम पिता परमेश्वर, मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। राम राम गुरुपा, सारी संगत को राम राम जी, सौम्या जी विपिन जी को भी राम राम जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मैं गुरु जी की बेटी रेखा अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग सौम्या जी और विपिन जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
गुरुपा, मेरा आज का शुक्राना ये है, थोड़े दिन पहले मेरी आँखों में बहुत इचिंग हो रही थी। गुरुजी के मैसेज आ रहे थे, सत्संग सुन, तेरी आँखों का कष्ट कट जाएगा। गुरुपा, मैं सत्संग नहीं सुन पाई, मुझे क्षमा करना गुरुपा। आज मेरी आँखों में फ़र्क है गुरुपा। सत्संग में इतनी ताकत है, बिना सत्संग सुने मेरी आँखों में काफ़ी फ़र्क है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं आँखों में जल प्रसाद भी डालती हूँ, कोई ड्रॉप्स मैं नहीं डालती, जल प्रसाद से ही काफ़ी फ़र्क है मुझे। शुक्राना गुरुपा। ये मेरा छोटा सा सत्संग है। सारी संगत पर कृपा करना गुरुपा, सौम्या जी विपिन जी पर भी कृपा करना, पूरे ब्रह्मांड पर कृपा करना, सभी के दुख दूर करना गुरुपा, जो हॉस्पिटल में हैं उन पर भी कृपा करना गुरुपा। सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना गुरुपा। संगत जी क्षमा करना, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सर्वदा भला। सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। शुक्राना 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 मेरे प्यारे परमपिता परमेश्वर, मेरे मालिक। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर शुक्राना महादेव। गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी। आज 19 जून शाम के 4:56 हो रहे हैं। सोम्या आंटी जी और विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के महामंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जब फेसबुक ऑन किया तो मुझे एक मैसेज अलर्ट आता है कि बेटी, तेरे जो दुश्मन थे वो फिर से एक्टिवेट हो चुके हैं, क्योंकि मेरे लाइफ में ब्लैक मैजिक का तांडव ही मच चुका था लाइफ में। तो गुरुपा का थोड़े दिन पहले मैसेज आया था कि बेटी, तेरे लाइफ से मैंने जितने भी ब्लैक मैजिक थे, तेरे जितने भी बुरे कर्म थे, सब मैंने काट दिए। लेकिन फिर से आज एक मैसेज फ्लैश होता है कि जो भी तेरे दुश्मन थे वो फिर से एक्टिवेट हो गए हैं और तेरा बुरा करना चाहते हैं। तेरा एक शुक्राना ही उसे मुंह तोड़ जवाब देगा। तो मैं अभी गुरुपा का शुक्राना सत्संग गुरुपा के चरण कमलों में रख रही हूँ। प्लीज़ गुरुपा जी, आप मेरे इस शुक्राने को स्वीकार करना। ये शुक्राना सत्संग एक अरदास ही है। मेरी एक नन्ही सी जान, जो आपकी छोटी सी ब्लेस्ड बच्ची है, आपका ही दिया हुआ प्रसाद है गुरुपा, जिसे आपने ही ब्लेस किया हुआ है। वो बहुत बीमार है गुरुजी, आपकी नातिन। उसे फीवर, हाई फीवर हो रखा है। कोई भी मेडिसिन गुरुजी काम ही नहीं कर रहा है। मैं रो रो इतना रोई हूँ दिन में उसे देख के। छोटी सी बच्ची अभी ना कुछ बोल पाती है ना कुछ कह पा रही है गुरुजी, रोए जा रही है। कल रात से ही वो बुखार से इतना ज़्यादा परेशान है गुरुजी महाराज कि उसे मतलब सर्दी जुकाम और खांसी बुखार सब एक ही साथ हो गया है गुरुजी। उसके दुख नहीं देखे जा रहे गुरुजी। बच्ची को देख देख के मुझे रोना आ रहा है। और मुझे एक और सत्संग में सुनी जिसमें एक आंटी जी अपनी बेटी के लिए अरदास कर रही थी, उनके हेल्थ के लिए। तो गुरुपा, उससे भी मेरा प्लीज़ कष्ट काट दीजिए, क्योंकि मैंने उस सत्संग को सुना। गुरुजी, अगर इतना है तो, ज़्यादा अगर कष्ट आया है तो प्लीज़ उसके जो भी कष्ट है सारे मेरे को दे दीजिए गुरुजी। उसके जो भी कष्ट मैं झेल लूँगी, लेकिन ये नन्ही सी फूल सी जान नहीं झेल पा रही है गुरुजी महाराज। इसका फीवर उतर जा रहा है, लेकिन जो माथे पे जो बुखार चढ़ रहा है वो उतर ही नहीं रहा है। मैं गुरुजी से ब्लेस करवा के मेडिसिन भी दे रही हूँ, चंदन का तिलक भी लगाई हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। प्लीज़ गुरुपा, आप अपने इस चरण कमलों में मेरी इस अरदास को कबूल कीजिए गुरुजी। बहुत मन में दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है। बच्ची इतनी छोटी सी जान बीमार है गुरुपा, रोई जा रही है, बहुत परेशानी हो रही है, उसके आंसू देखे नहीं जा रहे हैं गुरुपा। उसे बहुत तकलीफ हो रहा है गुरुजी महाराज। मैं पूरे संगत परिवार से अरदास कर रही हूँ कि जो भी आंटी जी इस सत्संग को सुनेंगे, प्लीज़ प्लीज़ मेरे इस छोटी सी नन्ही सी जान के लिए प्रे करिए कि इसका हेल्थ बहुत अच्छा हो जाए और इसे किसी की बुरी नज़र ना लगे। जब से हुई है तब से इसे कुछ ना कुछ होता ही रहता है, ज़्यादातर तो इसे कोल्ड कफ ही रहता है। और इस मेरे मतलब जो भी दुश्मन है वो मेरे इन लॉज ही है। मेरी जो सासू माँ है वो एक नंबर की
गुरुपा तो कहते हैं कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अब मन में बहुत तकलीफ लगता है। मन होता है कि मैं क्या नहीं बोलूं, लेकिन मैं अपना ज़बान गंदा नहीं करना चाहती। गुरुपा का मैसेज आया था कि वही है जो तेरे घर को तहस नहस और बर्बाद कर रही है। और आज फिर से मैसेज आया था कि तेरी जो दुश्मन थी वो फिर से एक्टिवेट हो चुकी है। प्लीज़ गुरुपा उसे कड़ी से कड़ी सज़ा देना गुरुजी महाराज। जो भी मेरे परिवार पे नज़र डाले, मेरे छोटे से बच्चों पे नज़र लगाए गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा कृपा करिए अपनी इस नातिन पे। इसका बुखार ख़त्म करिए गुरुपा। इसका चेहरा देख के मुझे रोना आ रहा है गुरुपा। इतनी नन्ही सी जान गुरुपा, बहुत तकलीफ़ में है गुरुजी महाराज। इसका बुखार नहीं उतर रहा है गुरुजी। प्लीज़ 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 आप अपनी इस बेटी का अरदास कबूल कीजिए। अपनी नातिन का बुखार उतारिए गुरुपा। इसे फिर से स्वस्थ हंसता खेलता बनाइए गुरुपा। बच्ची की बहुत परेशानी में है गुरुपा। आपकी छोटी संगत बहुत परेशानी में है गुरुजी महाराज। आप अपनी इस बच्ची का लाज रखिए गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा लाज बनाए रखना गुरुपा। प्लीज़ गुरुजी आप इसके हेल्थ को, इसे नया जीवन दान दो गुरुजी महाराज। इसी के साथ मैं अपने इस सुकन्या सत्संग को यहीं पे विराम दे रही हूँ। गुरुपा के महामंत्र जाप से ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं मोनिका दिल्ली से बोल रही हूँ। ये मेरा गुरु जी, क्या बात है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का सत्संग मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। काफ़ी दिनों से गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं कि बेटा सत्संग कर, सत्संग शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना सत्संग कर, लेकिन पता नहीं क्यों कौन सी नेगेटिविटी है, मेरे से हो ही नहीं पा रहा है संगत जी। आज मैं बड़ी हिम्मत करके, आज भी आया है, बहुत 2-3 बार यही हो रहा है मेरे साथ सत्संग शेयर कर, लेकिन मैं कर ही नहीं पा रही हूँ। गुरु जी की कृपा है। गुरु जी ने कहा, एक मैसेज आ रहा था इतने दिनों से कि तेरे बेटे पे बड़ा कष्ट है, तेरे बेटे पे बड़ा कष्ट है, तेरे पति अंकल पे कष्ट है, सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग कर, कष्ट कट जाएगा। गुरु जी महाराज आज सुबह सत्संग आया कि मैंने बहुत बड़ा कष्ट तेरे बेटे का काट दिया है, और अब तेरे पति अंकल का भी काट दिया। जो भी कष्ट था वो सब मैंने अपने ऊपर ले लिया है। तेरे जो भी कष्टों का बोझ है सब अपने ऊपर ले लिया है। शुक्राना 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 गुरुपा, आपका अनंतन अनंतन शुक्राना गुरुपा। मेरे पति अंकल की तरफ से भी शुक्राना गुरुपा, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरुपा, मेरे बेटे की तरफ से भी शुक्राना गुरुपा, मेरी तरफ से भी शुक्राना गुरुपा। आपका लख लख बार शुक्राना गुरुपा। आपने इतनी मेहर करी है वह गुरुपा, सबका ख्याल रखा गुरुपा। हमें सभी संगत परिवार का ख्याल रखो गुरुपा, सभी के बच्चों को ब्लेस करो गुरुपा। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। यही मेरा एक छोटा सा सत्संग है गुरुपा। संगत परिवार आपका भी शुक्राना है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। प्लीज़ ये मेरा सत्संग शेयर कर देना प्लीज़। पहले भी मैंने 2-3 सत्संग शेयर करे हैं, शुक्राना सत्संग, लेकिन वो शेयर नहीं करे हैं शुक्राना सत्संग मेरे। इसलिए आपसे विनती है, प्लीज़ ये सत्संग शेयर कर देना, गुरुपा के चरणों में मेरी हाजिरी लगा देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। जी शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना मेरा मालिक। मैं आज आपका सत्संग शेयर कर रही हूँ विपिन अंकल के उस चैनल पर। विपिन के चैनल पर चल रही हूँ, तभी मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। विपिन अंकल जी, संगत जी, गुरुपा मेरे मालिक हैं, मेरे पिता हैं,
मेरे सब कुछ हैं, जिन्होंने मेरा जीवन बदल के रख दिया। मैंने पहले भी सत्संग शेयर किए हैं पर अपलोड नहीं हुए हैं, तो कृपया इसे ज़रूर अपलोड कीजिएगा। गुरु मुझे बार बार कहते हैं सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर, पर मुझे इतना कुछ करना नहीं आता है। मैं गुरुपा की खुशी के लिए शेयर कर रही हूँ। तो गुरुपा, जो जो आप मेरे बच्चों के लिए और मेरे लिए कर रहे हैं उसका तो मैं बखान कर ही नहीं सकती। मेरी ज़िंदगी बदल के रख दिया आपने। आगे भी एक नाचीज़ थी मैं, जो आपने एक मुझे तोहफ़ा बना के पेश किया है। मेरे बच्चों के सिर पे हाथ रखा है, उसकी खुशियाँ पूरी करने का वचन दिया है, मेरी खुशियाँ पूरी करने का वचन दिया। मैं सबको नई ज़िंदगी दी है। हमें मुझे नहीं लगता था कि मैं ज़िंदा बच सकूँगी, लेकिन आपने नई ज़िंदगी लौटाई है, उसका बहुत बहुत शुक्राना प्रभु। आगे मैं बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग पेश करूँगी। आज के लिए इतना ही। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आई लव यू मेरे गुरुपा, आई लव यू। धन्यवाद। जय गुरु जी। आज गुरुवार है, 19 जून है। समय हो रहा है 7:34। 7:34। मैं ये सत्संग गुरुबा के सामने जोत जलाकर सत्संग करने बैठी हूँ। जो बुलाएंगे गुरुबा वो ही मैं बोलूँगी। मैं गुरुबा के चरणों में हार्दिक शुक्राना करती हूँ। मैं ये सत्संग सौम्या आंटी और विपिन अंकल के प्लेटफॉर्म पर कर रही हूँ। मेरी प्यारी सौम्या आंटी, प्यारे विपिन अंकल, ये सत्संग गुरुजी के पावन चरणों तक सुपुर्द कर देंगे। आपका ये कृपा अपने सर आँखों से लगाती हूँ। गुरुजी आपको स्नेह भरा आशीर्वाद देते रहें। आपके सभी टीम को ढेर सारा आशीर्वाद मिले और आपकी झोली भरे, खुशियों से दामन भरे। सभी संगत जी जो मेरी ये शुक्राना सत्संग सुनेंगी उनको भी अपार सुख, शांति, प्रेम, शक्ति, श्रद्धा प्राप्त हो। मैं गुरुजी से ये प्रार्थना करती हूँ सबका दुख, कष्ट, परेशानी दूर हो जाए। गुरुजी हमेशा आपका भला करे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय विपिन अंकल और जय सौम्या आंटी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी जो ये सत्संग सुन रही हैं उनको भी गुरुजी के ब्लेसिंग और प्यार मिले। अब मैं गुरुजी के मंत्र जाप से सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुबा मेरे सर्वशक्तिमान, मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, मेरे भाई, मेरे दुख हरता, सुख करता, मेरे जाननहार, मेरे पूरे परिवार की डोर आपके हाथों में है। मैं कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं सोचती, सब कुछ आप पर सरेंडर कर चुकी हूँ। अब आप ही जानो, आप पर सब छोड़ दिया है। मुझे भटकने मत देना बाबा, मैं थक जाती हूँ, मेरे से ज़्यादा काम भी नहीं हो पाता है। चाहती हूँ सब हमसे खुश रहे। मैं किसी को कुछ बोलकर हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैं हमेशा चुप रहती हूँ। मैं सुबह देर तक सोती हूँ, सब गुस्सा करता है। आप हमको उठा देना बाबा, कृपा करना। मैं चाहती हूँ कि अमृत वेला करूँ पर नींद ही नहीं खुलती। कृपा करो बाबा, कृपा करो। आपकी लाडली बेटी हूँ। मेरे पिता, मेरी बहू और बेटी पर अपनी कृपा का हाथ रखना बाबा। सिर्फ पॉजिटिव सोचे, निगेटिव नहीं सोचे। मेरी पोती छोटी बड़ी दोनों जिद्दी है, उसको ठीक कर दो गुरुबा। सभी आपके बच्चे हैं, मेरा कुछ नहीं है बाबा। मेरे पति अंकल पहले से बहुत ठीक हैं, धीरे धीरे चलकर बाथरूम चले जाते हैं, लेकिन डगमग हो जाते हैं गिरने से। फिजियोथेरेपी करवा रही हूँ, पता नहीं कब ठीक होंगे। अब आप ही पर विश्वास है, आप ही सब ठीक करोगे। मुझे बहुत कॉन्स्टिपेशन रहता है, पेस मेकर लगा हुआ है,
बहुत सारा दवा खाती हूँ। डॉक्टर पानी पीने से मना किया है, ज़्यादा पानी पीने से कहता है किडनी खराब हो जाएगा। बोला कि तुम्हारा हार्ट का बल्ब बहुत कमज़ोर है, मैं क्या करूं? आँख में रोज़ जल प्रसाद डालती हूँ, शाम में रोज़ पूजा करती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ, जितना संभव होता है घर में सेवा करती हूँ। बाकी अब गुरुबा जाने सत्संग में। संगत जी, कहीं घूमने नहीं जाती, शाम में गार्डन जाती हूँ। शुगर के कारण मेरे पति को 300 तक शुगर है, बैठे रहते हैं, चल पाते तो शुगर कम होता है। गुरुबा आप ही इनका उद्धार करोगे, मुझे आप पर विश्वास है, आप बहुत प्यारे हो, सबका दुख दर्द दूर करो महाराज, दूर करो। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ, नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, धन धन शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी।